बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स और तमाम मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आकिल, एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एजुकेशन प्रोवाइडर का। मेरा फेसबुक पेज इंस्टीट्यूट का, मेरी आईडी मोहम्मद आकिल के नाम से मौजूद है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर चैनल भी मौजूद है। जो तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी वो उस चैनल से मिल सकती हैं और हमारे पेज के ऊपर भी मौजूद होंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको क्लास के दौरान किसी भी किस्म की या क्लास के बाद किसी भी किस्म की टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल या एसएमएस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे फेसबुक पेज या मेरी आईडी के ऊपर भी इनबॉक्स कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला, या ईमेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जी, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल इन वर्डपैड विंडोज़ यूटिलिटी। देखिए, हम अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाना चाहते हैं, ऐसी फाइल डॉक्यूमेंट्स फाइल कहते हैं जिसकी जो फॉर्मेटेड हो। फॉर्मेटेड यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिसके रूल्स ग्रामर में मौजूद हैं, जो कि ग्रामर के हिसाब से एप्लीकेशंस हो गई, रिज्यूम, बायोडेटा हो गया, लेटर हो गया, जिसका प्रॉपर तरीका मौजूद है, उसको हम डॉक्यूमेंट्स फाइल कहते हैं। और अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास एमएस ऑफिस या वर्ड अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत के अंदर आप विंडोज़ की यूटिलिटी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वर्ड के अंदर जो भी फाइल बनाई जाती है वो कंप्यूटर के हिसाब से वो जो है लो लेवल में यानी मशीनी कोड में कन्वर्ट हो जाती है और वर्डपैड आपको बेसिक फॉर्मेटिंग की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये विंडोज़ जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ ये इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एम एस ऑफिस की तरह से अलग से इंस्टॉल करना पड़े, क्योंकि एम एस ऑफिस के अंदर जो एम एस वर्ड है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, जबकि वर्डपैड जो है वो आपके पास जो मौजूद है वो विंडोज़ की यूटिलिटी है। तो अगर आपके पास विंडोज़ मौजूद है तो वर्डपैड को भी आप एक्सेस इजीली कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आम ज़ुबान में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं वो तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं, जो फॉर्मेटेड होती हैं, ग्रामर के हिसाब से बनाई जाती हैं और कंप्यूटर के हिसाब से वो फाइल्स जो इंफॉर्मेशंस की फाइल्स हों लेकिन वो लो लेवल में भी कन्वर्ट होती हों, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कहलाती हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी कुछ फाइलें होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह आगे उसको डिस्कस करेंगे। चलें जल्दी से चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ है कि हमारा टॉपिक है विंडोज़ 8 के अंदर जो यूटिलिटी है वो है हमारे पास वर्डपैड। विंडोज़ 8 के साथ ये जो एक आइकॉन मैंने लगाया हुआ है ये वर्डपैड का आइकॉन है। हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फाइल इन वर्डपैड विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम। हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं वर्डपैड के अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल। तो मेरे स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि ये फाइल्स या ये जो क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये बिल्कुल बिगनर लेवल के लोगों के लिए हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया हो। तो इसलिए हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना होता है। तो इसके स्टेप्स मैं आपको करा रहा हूँ, इसे आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले राइट क्लिक करना है आपने विंडो बटन के ऊपर, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शंस विंडो की क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि विंडो बटन क्या होता है। उसके ऊपर माउस का राइट क्लिक कीजिएगा। देन उसके ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें सर्च पे जाके क्लिक कीजिएगा। राइट वर्डपैड इनटू एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा उसके अंदर आप वर्डपैड लिखेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो ये वर्डपैड की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मैं एक एक हिस्सा आपको बताता हूँ। ये 3 बटन जो एक साथ होते हैं ये किसी भी विंडो पे होंगे तो ये कैप्शन बटन कहलाते हैं, जिसके अंदर पहला बटन क्लोज का, राइट साइड से पहला बटन जो रेड कलर का है वो क्लोज का, दूसरा जो इसके बराबर में वो रिस्टोर, और तीसरा जो है वो मिनिमाइज का बटन कहलाता है। इस पूरी लाइन को हम टाइटल बार भी कहते हैं, लेकिन ये 3 बटन जो है आपके पास वो कैप्शन बटन है। उसके बाद ये हमारे पास होम टैब होता है जिसके अंदर फॉर्मेट से रिलेटेड और कॉमन काफ़ी कीज़ मौजूद हैं। इसको हम रूलर कहते हैं यानी स्केल।
ये जो ब्लिंक कर रहा होता है ब्लैक कलर का, जहां हम कोई भी चीज टाइप करेंगे तो ये साथ साथ ब्लिंक कर रहा होता है, इसको कर्सर कहा जाता है। ये हमारे पास स्क्रॉल बार होता है जो पेज को अप डाउन करने के लिए काम आता है। इस जगह के ऊपर ये जो दो बटन बने हुए हैं ये जूम के होते हैं और इस पूरी लाइन को स्टेटस बार कहा जाता है। ये हमारे पास टाइटल बार है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो नाम लिखा हुआ है वो डिफॉल्ट नेम होता है इस फाइल का, जब तक आप फाइल को सेव ना करें। वर्डपैड इस यूटिलिटी का नाम है। ये आपके पास फाइल मेन्यू है। अब मैं आपको कॉमन जो विंडोज वर्डपैड के अंदर कीज यूज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इनको राइट डाउन कर लिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। हमारे पास कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल ई जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसी तरीके से ये तमाम जो है डिस्क्राइब कीजिए। ये जो लिखी हुई हैं इन तमाम को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा और ये आपको यूज भी होती रहेंगी आपके साथ। तो इन तमाम को नोट डाउन और याद कर लीजिए। जब हम कोई भी टाइपिंग करते हैं तो उस सूरत के अंदर हमारा हाथ किस डायरेक्शन में होना चाहिए, होम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो मैंने इसके अंदर डिफाइन की है। आप ये देखिए कि आपका राइट हैंड जो है वो किस तरीके से सेट होना चाहिए कि आपके राइट हैंड के ऊपर जो प्लेस होना चाहिए, आपकी सबसे लेफ्ट साइड की राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली जो है वो आपकी सेमीकॉलन पे होनी चाहिए, उसके बराबर वाली एल के ऊपर, फिर के ऊपर, और आपकी सबसे पहली उंगली जो आपके पास जो है वो जे के ऊपर होनी चाहिए, राइट साइड की जो पहली उंगली है। इसी तरीके से आपकी लेफ्ट साइड की लेफ्ट हैंड की जो पहली उंगली है वो एफ के ऊपर, फिर डी के ऊपर, फिर एस के ऊपर, फिर उसके बाद ए के ऊपर बराबर बराबर सारी उंगलियां होनी चाहिए। यही आपका जो वर्किंग है या होम कीज है वो यही है कि जब भी आपका हाथ हो दोनों हाथ आपने यूज करने और आप अंगूठा जो है वो स्पेस बार के ऊपर होना चाहिए। अब आप लोग वीडियो देखें, प्रैक्टिकल देखें। आपको बताया गया है कि आज हम जो इस्तेमाल सीख रहे हैं वो वर्डपैड